नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग इस सवाल को बनाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न है 10 पर पावर 20 बटा 20 पर पावर 10। तो 10 पर पावर 20 में 10 आधार है, जबकि 20 यहाँ घात है। और 20 पर पावर 10 में 20 यहाँ आधार है और 10 घात है। तो यहाँ पर देखिए, ना तो आधार सेम सेम है, ना ही घात सेम सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों अलग अलग है, आधार और घात। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ हम 10 पर पावर 20 है, इसे उतारेंगे। ठीक है, 10 पर पावर 20 बटा, उसके बाद नीचे में क्या है, 20 पर पावर 10। ठीक है, तो 20 पर पावर 10 जो है ना, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 20 पर पावर 10 को कैसे, इसे हम देखिए 20 को हम 2 गुना 10 कर सकते हैं, क्योंकि 2 गुना 10 बराबर 20 होती है। ठीक है, तो यहाँ 20 को हम 2 गुना 10 लिखे। अब यहाँ 20 पर पावर 10 है, तो यहाँ पर ये दोनों पर पावर 10 आ जाएगी। ठीक है, 2 गुना 10 पर पावर यहाँ 10 हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद समझिए, यहाँ पर जो 10 पर पावर 20 है, इसे हम ऐसे लिखेंगे, 1 गुना 10 पर पावर 20। ठीक है, क्योंकि एक को हम जब भी किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो वही मान आती है। अब देखिए यहाँ पर 2 गुना 10 पर पावर 10 है। ठीक है, तो ये दोनों पर पावर 10 है, 2 पर भी पावर 10 है और 10 पर भी पावर 10 है। तो हम इसे इस तरह रूप में लिखेंगे, 2 पर पावर 10 गुना 10 पर पावर 10। ठीक है, कुछ ऐसा। अब इसके बाद समझिए, यहाँ जो 1 गुना 10 पर पावर 20 है बटा 2 पर पावर 10 गुना 10 पर पावर 10 है, तो इसे हम तोड़ देंगे। कैसे, इधर हम लिखेंगे 1 बटा, ठीक है, 1 बटा 2 पर पावर 10। ठीक है, गुना, उसके बाद इधर 10 पर पावर 20 बटा, नीचे में क्या है, 10 पर पावर 10, तो इसे लिखेंगे। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर आधार सेम सेम है। ठीक है, आधार जो है वो 10 है और पावर, ऊपर का पावर 20 है, जबकि नीचे वाला का यहाँ 10 है पावर। ठीक है, जिसको घात कहते हैं। ठीक है, तो घातांकी नियम में देखिए, घातांकी नियम में अगर a पर पावर m, ठीक है, बटा a पर पावर n रहे, ये जो बटा है ना, भाग के रूप में है। ठीक है, a पर पावर m बटा a पर पावर n रहे। अब इसे बटा को हम इसको इस तरह भी रूप में लिख सकते हैं, a पर पावर m भाग a पर पावर n। ठीक है, ये दोनों एक ही है, बटा का अर्थ यहाँ भाग है। ठीक है, तो जब भी ऐसा रहे तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, a पर पावर, जब भी भाग का केस हो तो घट जाती है पावर, तो ये m घटा n हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 1 बटा 2 पर पावर 10 को उतारेंगे, गुना यहाँ जो है, यहाँ आधार 10 है। ठीक है, दोनों में आधार 10 है, तो ये 10 पर पावर, ठीक है, 10 पर पावर m घटा n, मतलब 20 घटा 10 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए 1 बटा 2 पर पावर 10 गुना 10 पर पावर 20 में से 10 घटाते तो कितना मान आती है, तो 10 आती है, तो 10 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 1 को हम 10 पर पावर 10 से गुना करेंगे तो वही मान आएगी, 10 पर पावर 10 ही मान आएगी, बटा नीचे में क्या है, 2 पर पावर 10। तो अब इसमें देखिए कि यहाँ पर, यहाँ आधार सेम सेम नहीं है, लेकिन पावर सेम सेम है। ठीक है, इसमें दोनों में पावर जो है 10 10 है, और आधार ऊपर का 10 है और नीचे का 2 है। ठीक है, तो देखिए जब पावर सेम सेम रहे, देखिए a पर पावर m बटा b पर पावर m, यहाँ आधार अलग अलग है। देखिए यहाँ 10 और 2, आधार 10 है और यहाँ पर 2 है, अलग है, लेकिन पावर सेम सेम रहे तो हम इसको ऐसे भी लिखेंगे, a बटा b पर पावर m लिख सकते हैं। ठीक है, a बटा b पर पावर m, तो इसे भी हमें उसी रूप में लिखना है। 10 पर पावर 10 बटा 2 पर पावर 10 है, तो इसे हम लिखेंगे 10 बटा 2 पर पावर 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ ऊपर में 10 है, नीचे 2 है, तो दोनों 2 से कट जाएंगे, 2 कम 2, 2 पंचे 10, तो यहाँ कितना मान रहा, 5 बटा 1 पर पावर 10। 5 बटा 1 बराबर 5 ही होती है। ठीक है, 5 बटा 1 को हम 5 के रूप में लिख सकते हैं, तो कितना हो गया, 5 पर पावर 10। मतलब हमारा जो मान जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो 5 पर पावर 10 मान आ रहा है। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का कितना मान आया, तो इस क्वेश्चन का मान आया 5 पर पावर 10। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।